भाइयों नमस्कार। भाइयों आज अपने खेत में आलू की बुआई कर दी है और इसमें इससे पहले भाइयों गन्ना था कोसा 13-235 पेड़ी गन्ना, ट्रंच का गन्ना था भाइयों इससे पहले। और उसका पौधा गन्ना बढ़िया निकला था, लेकिन पेड़ी गन्ना इतना बढ़िया नहीं निकला। और ज़्यादातर किसान भाई यही कह रहे हैं कि पेड़ी गन्ना 0235 का कम ही एवरेज आ रहा है। लगभग किसी का 35, 40, 45, मतलब 50 नहीं पहुंच रहा पेड़ी गन्ना 13235 का। और ये जो है हमने ट्रंच की गन्ने की बुआई की थी इसमें, और उससे बाद ये आपके इस बार पेड़ी थी और वो कटाई करवा कर जल्दी जल्दी इसमें भाइयों आलू की बुआई कर दी है। मशीन द्वारा आलू की बुआई करी है और आलू की वैरायटी है भाइयों संटाना। इसमें भाइयों लगभग ये मान के चलो कि 25 किलो बीघे का एवरेज आया है, डाला है खाद, NPK खाद डाला है 25 किलो बीघे का आलू में। जैसे किसान भाई कह देते हैं कि वहाँ पर 1 बीघा गट्टा बैग डलता है, तो भाइयों इसमें हमने 25 किलो 1 बीघे में NPK डाला है और पोटाश डाल लिया अलग से। और इसमें भाइयों हमने माइक्रो न्यूट्रेंट भी डालने हैं। भाइयों अगर आप NPK कितना भी डाल लो अपने खेत में, खासकर मैं आलू की बात कर रहा हूँ, अगर आलू के खेत में, क्योंकि आलू के खेत में ज़्यादा NPK डालते हैं किसान भाई, अगर भाइयों आप कितना भी ज़्यादा NPK डाल लो, अगर उसमें भाइयों माइक्रो न्यूट्रेंट की कमी होगी तो भाइयों पौधा उस NPK को नहीं उठा पाता और वो NPK भाइयों बिल्कुल खाद आपका निष्क्रिय चला जाता है। इसलिए सबसे ज़रूरी है, अगर आप NPK ज़्यादा डाल भी रहे हैं, भले से ही आप बीघा गट्टा डाल रहे हैं, लेकिन उसमें भाइयों आपको माइक्रोन्यूट्रेंट की कमी नहीं होने देनी। और अगर भाइयों आपके खेत में किसी से ही पूछ लेना, अगर NPK डलेगा तो माइक्रोन्यूट्रेंट की कमी ज़रूर हो जाती है खेत में। इसलिए माइक्रोन्यूट्रेंट पर मेन फोकस करना चाहिए किसान भाइयों को। कोई सी फसल हो, माइक्रोन्यूट्रेंट अगर अच्छे डाल लोगे तो भाइयों फास्फोरस को पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से उठाता है और पोटास को भी। इस चीज़ का भाइयों मेन ध्यान रखना चाहिए। लेकिन किसान भाई लिया बैग खेत में डाल दिया, माइक्रोन्यूट्रेंट पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। और ये जो जैसे जिंक और सल्फ़र ये तो डाल देते हैं, लेकिन मैग्नीशियम और ये फेरस वगैरह इन पर ध्यान नहीं देते, लेकिन ज़रूर डालनी चाहिए टोटल माइक्रोन्यूट्रेंट। और कई बैग कंपनियां एक ही बैग में सब माइक्रोन्यूट्रेंट देती हैं, तो भाइयों अगर अलग अलग ना लेकर, तो भाइयों आप एक जगह बैग आते हैं एक ही बैग में सब माइक्रोन्यूट्रेंट, तो भाइयों उन्हें भी ले सकते हैं। लेकिन माइक्रोन्यूट्रेंट आपको अपने खेत में ज़रूर डालने चाहिए। मैंने इस खेत में भाइयों माइक्रोन्यूट्रेंट भी डालने हैं और NPK भी। और जैसे ये कह देते हैं कि 1 बीघा में 1 बैग NPK डालते हैं या DAP किसान भाई, तो भाइयों हमने तो 25 किलो 1 बीघे का एवरेज आया है। और 25 किलो बिल्कुल हमने उसी हिसाब से डाला है, क्योंकि हमने माइक्रोन्यूट्रेंट की भी पूर्ति करी है। और 25 किलो जो सही मात्रा होती है, सही से भी भाइयों थोड़ा बहुत ज़्यादा ही हमने इसमें लगाई है। और पोटास भी भाइयों इसमें लगाया है। कहने का मतलब यही है कि अगर आप अपने खेत में माइक्रोन्यूट्रेंट NPK के साथ माइक्रोन्यूट्रेंट की कमी नहीं रहने देने के, तो भाइयों पौधा पूरा अच्छा प्रयोग से उसका करता है और पूरा अच्छा तरीके से भरपूर होकर चलता है पौधा। लेकिन भाइयों जैसे कोई किसान भाई ये कहते हैं कि खासकर, चलो मैं गन्ने की बात करता हूँ, कि उसमें हम गन्ने में पोका बोइंग आ गया, समझ गए, या कोई सा भी और रोग आ गया, तो भाइयों अगर आपके पौधे में किसी भी न्यूट्रेंट की कमी होती है तो उसमें सबसे पहले रोग लगते हैं, समझ गए। इसलिए उस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर भाइयों इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी किसी पौधे की, तो भाइयों उसमें सबसे पहले रोग ही लगते हैं। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप अपने पौधे में सभी खाद की पूर्ति रखोगे माइक्रोन्यूट्रेंट की, तो आपका पौधा बिल्कुल हष्ट पुष्ट होकर चलेगा और बढ़िया होकर चलेगा। ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आलू में अगर आप सही मात्रा लगाओगे, अति ज़्यादा मात्रा न लगा के बिल्कुल सही मात्रा लगाओगे और अपने खेत में माइक्रोन्यूट्रेंट की पूर्ति रखोगे, तो भाइयों मीडियम मात्रा भी सही उपज दे जाती है। लेकिन भाइयों मैंने तो इस बार लगाए आलू, तो आपको ये भी बताऊंगा कि क्या इसका एवरेज आएगा और हमने क्या क्या लगाया।
हर बार बताऊंगा कि मैंने पानी पर क्या दिया, स्प्रे में क्या दिया, आलू की सारी डिटेल मैं अपने खेत की बताऊंगा। और अगर आपको कोई एक्स्ट्रा जानकारी है आलू के बारे में तो भाइयों कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप NPK कितना डालते हैं या DAP बुआई में आलू की, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि NPK और DAP बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं किसान भाई अपने खेत में, आलू के खेत में। तो भाइयों मात्रा आप ज़रूर बताएं आपके क्षेत्र में कितना DAP या NPK डालते हैं। तो भाइयों और ये भी बताएं कि पोटास कितना लगाते हैं। तो भाइयों ज़रूर बताना आप, और कमेंट में करके ये भी बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है भाइयों, धन्यवाद, नमस्कार।